हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे अध्याय 16 जिसका पार्ट 2 करना शेष था। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के सवाल हल किए हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है उससे यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से 4 पत्ते निकाले जाते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्तों में से 3 ईंट के और एक गुलाम का पत्ता है। देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि 52 पत्तों में से हमें 4 पत्ते निकालने हैं। तो कुल प्रायिकता हमें निकालनी है। तो उनकी जो कुल परिणामों की संख्या है वो हमारे सामने यहाँ पर निकल के आई है। 52 में से 4 पत्ते निकालना है यानी कि 52 से 2 यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या बन गई है। उसके बाद इसमें से 4 पत्ते निकालने थे जिसमें से 3 तो ईंट के होने चाहिए और एक गुलाब का होना चाहिए। तो देखिए एक गड्डी में 13 ईंट के पत्ते होते हैं और 13 ही हुक्म के पत्ते होते हैं। अब 13 ईंट में से 3 ईंट के पत्ते निकालना है तो 13 C3 तो इसकी संभावना हो गई। उसके बाद 13 हुक्म के पत्तों में से एक हुक्म का पत्ता निकालना है तो इसकी संभावना हो गई 13C1। तो 3 ईंट और एक हुक्म का पत्ता निकालने के तरीकों की संख्या हो जाएगी 13C3 इंटू 13C1। अतः यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी 3 ईंट और एक हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की 13C3 इंटू 13C1 बाय 52C4 अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर आता है। 2 विद्यार्थियों अनिल और आशिमा एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए हैं। अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.05 है और आशिमा के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.10 है। दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.02 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला हमें निकालना है कि आशिमा और अनिल दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, इसकी प्रायिकता निकालनी है। दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा, इसकी निकालनी है। और दोनों में से एक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, इसकी निकालनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इन दोनों घटनाओं को ई और एफ नाम दिया। ई का मतलब है अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना और एफ का मतलब है आसिमा के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना। तो यहाँ पर जो मान दिए थे वो हमने यहाँ पर लिखे। पीई 0.05 है, पी एफ 0.10 है और पी सर्वनिष्ठ लिखा ई एफ 0.02 है। पहला हम निकाल रहे हैं कि दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ई पास होने की थी तो ई डैश क्या हो जाएगी, पास नहीं होने की। एफ डैश पास नहीं होने की तो ई डैश सर्वनिष्ठ एफ डैश हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम यहाँ पर डी मॉर्गन प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे ये यहाँ पर ई डैश सर्वनिष्ठ एफ डैश बराबर ई संग एफ एक्स्ट्रा पूरे का डैश। ये आया है डी मॉर्गन प्रमेय से। तो हमने यहाँ पर इसको निकालने के लिए हमने यहाँ पर बेसिक सा फॉर्मूला लगाया है। पी ई संग एफ बराबर पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई सर्वनिष्ठ एफ। मान लिखे तो यहाँ पर पी ई संग एफ का जो मान है वो आ गया 0.13। अब डैश निकाल लेते हैं। पी ई डैश सर्वनिष्ठ एफ डैश बराबर पी ई संग एफ का डैश। अब जब डैश होता है तो हमें इसको 1 में से माइनस कर देना होता है। तो 1 माइनस पी ई संग एफ, तो मान लिखा 1 माइनस 0.13, हल कर दिया। पहले का आंसर आ गया 0.87। दूसरा हमें निकालना था दोनों में से कम एक उत्तीर्ण नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 1 माइनस दोनों के उत्तीर्ण होने की संभावना। तो 1 माइनस 0.02 सवाल में मान दिया हुआ था, घटा लिया 0.98 आ गया। तीसरा हमें निकालना था कि दोनों में से केवल एक उत्तीर्ण होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अनिल उत्तीर्ण होगा तो आशिमा उत्तीर्ण नहीं होगी, यदि आशिमा उत्तीर्ण होगी तो अनिल उत्तीर्ण नहीं होगा। यह मान हमें निकालना है। यानी कि हमें ई सर्वनिष्ठ एफ डैश या ई डैश सर्वनिष्ठ एफ निकालना है, जहां इन दोनों घटनाओं को देख के हमें लगा कि ये एक दूसरे से संबंधित घटनाएं हैं, इस कारण से क्या है, अपवर्जी घटनाएं हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों में से केवल एक उत्तीर्ण होगा, यानी कि पी ई सर्वनिष्ठ एफ डैश या ई डैश सर्वनिष्ठ एफ। इसको हम लिख सकते हैं, या का मतलब इन दोनों को जोड़ना होता है। जब भी अपवर्जी घटनाएं होती है तो जोड़ के हमने यहाँ इन दोनों को लिखा।
अब इसके जगह हम लिखेंगे पी ई सर्वनिष्ठ एफ डैश की जगह पी ई माइनस पी ई सर्वनिष्ठ एफ, और पी ई डैश एफ की जगह हम लिखेंगे पी एफ माइनस पी ई सर्वनिष्ठ एफ। इन सबके मान हमारे पास अवेलेबल हैं, सबके मान लिखेंगे और यहाँ पर जोड़ घटाव करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.11। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि एक पाठशाला की कक्षा 11वीं के 40% विद्यार्थी गणित या जीव विज्ञान पढ़ते हैं और 30% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं। 10% विद्यार्थी गणित और विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना जाता है तो प्रायिकता क्या है कि वह गणित या विज्ञान जीव विज्ञान विषय पढ़ता होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर इन घटनाओं को दो नाम दिए हैं। ए का मतलब हुआ गणित में पढ़ने वाले विद्यार्थी और बी का मतलब हुआ जीव विज्ञान वाले विद्यार्थी। अब यहाँ पर जो दिया हुआ था वो हम यहाँ लिखेंगे। 40% तो क्या है, विद्यार्थी गणित या जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। तो दोनों पढ़ते हैं तो हमने यहाँ पर लिखा मान 30% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं ये लिखेंगे, और 10% क्या है, दोनों पढ़ते हैं, गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो देखिए, पी ए 40/100 हो गया बराबर 2/5 हल करके हमने लिखा। पी बी 30/100 हल करके लिखा, इसको 3/10 हो गया। और सर्वनिष्ठ पी ए सर्वनिष्ठ बी, चूंकि ये गणित और जीव विज्ञान उभयनिष्ठ संख्या है तो यहाँ 10/100 हो गया, हल कर दिया, 1/10 आ गया। फॉर्मूला लगा दिया, पी ए संग बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी। मान लिखे, हल कर दिया तो इसके आंसर बन जाएंगे 0.6। अगला है यहाँ पर कि एक प्रवेश परीक्षा की दो परीक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यार्थी की पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 है। दोनों में से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.95 है। दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की क्या प्रायिकता है, ये हमें ज्ञात यहाँ पर करना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि कुछ जो एक लाइन है वो मिस है, तो उस कारण से इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। जो बुक में ऐसा दिया हुआ है कि एक प्रवेश परीक्षा के दो परीक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यार्थी की पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.8 है, ये उसमें नहीं दिया हुआ है। पहले में पास होने की जो प्रायिकता है वो क्या है, 0.8 है, और दूसरे में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 है। ध्यान रखें, पहले की प्रायिकता 0.8 है, दूसरे की प्रायिकता 0.7 है, और दोनों में से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.95 है। इन दोनों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिखा ए पहले परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, और बी यानी कि दूसरी परीक्षा का हमने यहाँ पर सिंबल बताया है संघ है। तो दोनों में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, जो मान दिए थे हमने लिखे हैं। ए की प्रायिकता 0.8, बी की प्रायिकता 0.7 और संघ की प्रायिकता यहाँ पर 0.95 दी है। दोनों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है, यानी कि सर्वनिष्ठ का मान निकालना है। हल करेंगे, फॉर्मूला अपने पास है पी ए संग बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी। मान लिख के सोल्व कर देंगे तो यहाँ पर पी ए सर्वनिष्ठ बी बराबर आएगा 1.5 माइनस 0.95, घटाएंगे तो इसके आंसर आ जाएंगे 0.55। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर आता है कि एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है, यानी कि उभयनिष्ठ प्रायिकता है जो सर्वनिष्ठ के रूप में हम लिखेंगे। और दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता 0.1 है। यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75 है तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की क्या प्रायिकता है, तो जो दिया हुआ था वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ए का मतलब अंग्रेजी की परीक्षा और बी का मतलब हिंदी की परीक्षा। तो पी ए 0.75 है, यहाँ पर सर्वनिष्ठ 0.5 है, और दोनों यहाँ दिया हुआ है कि दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता 0.1 है, यानी कि पी ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश का मान दिया है 0.1। अब ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। पी ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश का मतलब होता है कि 1 माइनस पी ए संग बी। मान लिखेंगे 0.1 बराबर 1 माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी संग बी।
तो पी ए संग बी का मान आ गया 0.9। और जब ये मान आ गया है तो अपने पास सूत्र है कि पी ए संग बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी। यहाँ पर हमें हिंदी की उत्तीर्ण करने की प्रायिकता निकालनी थी, मान रखेंगे यहाँ पर, तो पी बी का मान हम ज्ञात कर पाएंगे यहाँ से, तो जो कि हमें प्राप्त हो जाएगा 0.65। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएसएस और 24 ने दोनों को चुना है। इनमें से एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना जाता है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस को चुना है, विद्यार्थी ने न तो एनसीसी और न ही एनएसएस को चुना है, विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना है। तो देखिए हमने यहाँ पर एनसीसी को दर्शाने के लिए माना है ए और एनएसएस को दर्शाने के लिए माना है बी। यहाँ पर एक कुल है यानी कि नंबर ऑफ कुल संभावना है यहाँ पर, तो एनएस बराबर 60 हो गया, एनसीसी के 30 है तो एनए बराबर 30 हो गया, एनएसएस के 32 है तो एनबी बराबर 32 हो गया, और ये 24 क्या है, ये दोनों हैं यानी कि ये सर्वनिष्ठ है, तो एन ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 24। अब इन सब की प्रायिकता निकाल लेते हैं, तो पी ए बराबर एन ए बटा एन एस होता है, मान लिखेंगे 30/7 तो यह आ जाएगा 1/2। पी बी निकालेंगे तो एन बी बटा एन एस यानी कि 32/7 यह आ जाएगा 8/15। पी ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे तो एन ए सर्वनिष्ठ बी बटा एन एस होगा 24/7, 60 मान लिखेंगे तो 2/5 इसका मान प्राप्त होगा। अब ये मान प्राप्त हो गया तो हम संघ वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, जो होता है पी ए संघ बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी। मान लिखेंगे, हल कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे 19/30। दूसरा में नहीं की मान निकालनी थी, तो पी ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश का मतलब होता है 1 माइनस पी ए संग बी। मान लिखेंगे 1 माइनस 19/30, हल कर देंगे तो 11/30 इसके आंसर हमें मिल जाएंगे। और लास्ट है कि वह विद्यार्थी जिसने एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं, तो हम यहाँ पर 32 में से 24 को माइनस कर देंगे। ये 32 है, ये एनएसएस वाले हैं, और 24 ने क्या था, दोनों लिया था, तो 32 में से हमने 24 माइनस कर दिए तो 8 यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी आ गए जिन्होंने खाली एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं, तो इनकी प्रायिकता आ जाएगी 8 बटे कुल यानी कि 60, तो ये आ गया इसका मान, डिवाइड करने के बाद 2/15। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यदि ई और एफ घटना इस प्रकार है कि पी ई का मान 1/4 है, पी एफ का मान 1/2 है और पी ई और एफ का मान 1/8 है, तो पी ई या एफ का मान ज्ञात कीजिए और पी ई नहीं और एफ ने इतना मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिए हुए थे वो मान हमने यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद सबसे पहला ई या एफ यानी कि हमें संघ निकालना था, तो संघ का फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ करा, तो पी ई संघ एफ बराबर पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई सर्वनिष्ठ एफ। सारे मान यहाँ दिए हुए थे, सारे मान यहाँ पर लिख कर इनको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 5/8। उसके बाद पी ई नहीं और एफ नहीं का मान निकालना था, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई संग एफ, और ई संग एफ का जो मान है 5/8 यहाँ पर आया है, तो ये माइनस कर देंगे एक में से, तो आंसर आ जाएंगे इसके 3/8। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि घटनाएं ए और बी इस प्रकार से हैं कि पी ए का मान 0.42 है, पी बी का मान 0.48 है, पी ए और बी का मान 0.16 है, तो पी ए नहीं का मान बताइए, पी बी नहीं का मान बताइए और पी ए या बी का मान बताइए। जो मान दिए थे वो हम यहाँ लिख ही देंगे, और लिखने के बाद पी ए नहीं निकालना है। ए नहीं मतलब क्या होता है, ए बार होता है, ए डैश होता है, तो 1 माइनस पी ए करेंगे, पी ए की वैल्यू 0.42 दी थी, एक में से घटाएंगे, इसका मान आ जाएगा 0.58। बी डैश निकालना था, पी नहीं निकालना था, तो 1 माइनस पी बी कर देंगे, मान लिख देंगे, 1 माइनस 0.48 घटा लेंगे तो इसके आंसर आ जाएंगे 0.42। और लास्ट था ए या बी का मान निकालना था, यानी कि संघ का मान निकालना था, तो फॉर्मूला है अपने पास पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी। मान लिख के हल कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे 0.74। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर है, ए और बी दो घटना इस प्रकार से है कि पी ए बराबर 0.54 है, पी बी 0.69 है और पी ए सर्वनिष्ठ बी 0.35 है। पी ए संग बी का मान निकालना है, पी ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश का मान निकालना है, पी ए सर्वनिष्ठ बी डैश का मान निकालना है और पी बी सर्वनिष्ठ ए डैश का मान निकालना है। तो सबसे पहले संघ निकाल लेते हैं, तो संघ का फॉर्मूला है अपने पास पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी। इन सब के मान लिखेंगे,
तो इसका आंसर बनेगा 0.88। उसके बाद हमें सेकंड निकालना था ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए संग बी डैश, और ए संग बी डैश को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 1 माइनस पी ए संग बी, और ए संग बी की जो वैल्यू है वो यहाँ आ गई है आपके सामने 0.88। तो ये लिखेंगे 1 माइनस 0.88 बराबर 0.12, यहाँ पर इसका मान प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, पी ए समष्टि बी डैश निकालना था, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है पी ए माइनस पी ए समष्टि बी। इन दोनों के मान अवेलेबल है, मान लिखने के बाद माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा 0.19। दूसरा है यहाँ पर पी बी ए डैश, पी बी ए डैश करेंगे तो यहाँ पर इसको लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है पी बी माइनस पी ए समष्टि बी। ये दोनों सूत्र में आपको केवल ध्यान रखना है, जो डैश नहीं होता है उसमें से हमें माइनस करना है। जैसे यहाँ पी ए सिंपल था तो पी ए माइनस करना है, यहाँ पर पी बी सिंपल था तो बी में से माइनस करना है, पीछे दोनों में सेम आते हैं। मान लिख देंगे 0.69 माइनस 0.35 तो 0.34 इसके मान प्राप्त हो जाएंगे। लास्ट सवाल यहाँ पर है, पी ए और का मान है 3/5, पी बी का मान 1/5 है दिया है। यदि ए और पी परस्पर अपवर्ज्य घटना है तो पी ए या बी का मान ज्ञात कीजिए। अपवर्ज्य का मतलब होता है कि दोनों घटनाएं आपस में किसी भी प्रकार से जुड़ी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर पी ए पी बी का मान लिखा है। पी ए या बी का मान निकालना था तो पी ए या बी यानी कि संघ निकालना था, और अपवर्ज्य घटनाओं में संघ का मान निकालने के लिए हमें पी ए प्लस पी बी करना पड़ता है। इन दोनों के मान लिखे, 3/5 प्लस 1/5 दोनों को जोड़ देंगे तो इसके जो आंसर है वो आपको 4/5 प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, और साथ ही इसका जो सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं।